Hey everyone, this is Dr. Arjun and welcome to my channel. तो इस वीक हम देखेंगे कि वर्ल्ड की मार्केट और इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करेगी और हमें क्या पोजीशन और क्या करना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ल्ड की मार्केट डाउ जोन्स, उसको US 30 भी बोलते हैं। इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देख रहे होंगे इस चार्ट में एज ए डेली टाइम फ्रेम चार्ट है हमारे पास। ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें थ्रूआउट द वीक अगर लास्ट फ्रॉम 10 to 20 डेज देखोगे तो वी आर इन साइडवे, हम साइडवे मार्केट में कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हम नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक में देयर इज लिटिल डाउनट्रेंड स्टार्ट हुआ लास्ट 3 to 4 सेशन से, लेकिन स्टिल देयर इज अ बुलिश। नैस्डैक इज बुलिश बट US 30 इज साइडवे। एंड उसके साथ हम यूरोपियन मार्केट देखेंगे तो ये भी मोर एंड लेस साइडवे बोल सकते हो या बुलिश बोल सकते हो। एंड जापानीज मार्केट अगेन वी कैन से साइडवे और बुलिश इट कैन बी। बट इम्पोर्टेंटली अगर वर्ल्ड की मार्केट देखो तो वी कैन कंसिडर साइडवे मार्केट बट ओनली नैस्डैक इन बुलिश इन द नेक्स्ट वीक। तो इसके साथ हम अब इंडिया की मार्केट का थोड़ा लुकआउट करते हैं। with this Indian market, what we see again, Indian market last few days से अगर देखा जाए तो ये again इंडियन मार्केट को देखोगे तो अगर इंडियन मार्केट को देखोगे तो अगेन अगर आप देखोगे लास्ट काफी देर से वी आर स्टिल इन द बिलो मूविंग एवरेज 20 और स्टिल वी हैव द लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है मूविंग एवरेज 20 को लेके। अगर हम देखें वर्ल्ड की मार्केट यूएस की साइड में तो इंडियन मार्केट भी मोरलेस वैसे ही बिहेव कर रही है, नीदर इट इज बुलिश और नीदर इज बेरिश। तो ये बेस्ट मोमेंट है ऑप्शन राइटर्स का, कॉल राइटर्स का, ऑप्शन राइटर्स का ये बेस्ट मोमेंट है ये ट्रेड करने का। और साथ में अगर निफ्टी 50 साइडवे तो उसके बाद हम दूसरे इंडेक्स देख लेते हैं जो हमें यूजली वी डू ट्रेड। like bank nifty is most common factor in this nifty index में। तो बैंक निफ्टी में again we can see either sideway or bearish भी हो सकता है, but we can't say it's bullish, frank bullish, it can be sideway or bearish। और उसके साथ कुछ और सेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर हैं इस वीक के लिए। दिस इज वीकली थर्ड वीक फरवरी का अपडेट है, मार्केट अपडेट। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा देखो ऐसा लग रहा कि बॉटम आउट रीच आउट किया है, लास्ट कैंडल वाज इन्वर्टेड हैमर और न्यू कैंडल एक हैमर बन चुका है और हैमर का कलर भी इज ओके। बट दिस इज कैन बी बुलिश पैटर्न इन द फार्मा सेक्टर एंड ऑलरेडी वी आर इन RSI इज इन 30 and 430 के आसपास है। And second sector which can be bullish, we can't say this metal can be bullish, but yes, it is a वेरी मच बॉटम पे लग रहा है। स्पोर्ट भी इसी एरिया के अराउंड मिल रही है अगर इसको ध्यान से देखोगे। दिस इज द एरिया विच इज यहाँ जब स्पोर्ट ज्यादा मिलती है इसको, वी कैन से कि यहाँ से ये ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट नॉट इन श्योर। दिस इज कंट्रा ट्रेड विच इज वेरी रिस्की ट्रेड। और इसके साथ अगर कोई और सेक्टर का बुलिश हो सकता है बट इज एज वी से नैस्डैक बुलिश हो सकता है तो ये भी निफ्टी भी बुलिश हो सकता है, स्पेशली IT सेक्टर कैन बी बुलिश इन द नेक्स्ट वीक। एंड सेकंड stocks which can other stock which can be bullish in the next week is metal, that is auto sector. So in next week we can see pharma can be bullish, IT can be bullish and auto is bullish, but metal can be bullish or can't be bullish क्योंकि मेटल कंट्रा ट्रेड है, फार्मा भी कंट्रा है, लेकिन टू जो फ्लो में ट्रेड है वो है IT और ऑटो। तो वी शुड कंसिडर मोर फोकस ऑन IT and auto in the next week। and bank it can be bullish, it can be bearish or it can be sideway। so from banking sideway or bearish, from metal can be bullish possibility but not in much sure because contracted होगा। pharma it is bullish but after confirmation, but bullish candles last close हुआ है। और निफ्टी and metal IT and auto will be bullish। so next week will be main focus हमारा रहेगा ऑटो पे और IT सेक्टर पे रहेगा। और अदर स्टॉक्स अगर स्पेसिफिक में बोलूं तो दो दो सेगमेंट्स और बुलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं। वन इज द रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट लाइक L&T, सीमेंस और स्पेसिफिकली सीमेंट सेक्टर जो है वो एक बुलिश मूव दिखा रहे हैं, स्पेशली इंडिया सीमेंट और रैमकॉम सीमेंट। और स्पेशली और फर्टिलाइजर की तरफ से SRF है, नवीन फ्लोरिन विच आर शोइंग द कि बुलिश मूव आ सकता है स्पेशली, और साथ में टाटा केमिकल्स। नेक्स्ट वीक bullish move will be most likely auto
एंड द आईटी सेक्टर। एंड अदर देन दैट सेक्टर जो रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में से, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, दैट कैन बी बुलिश, इंडिया सीमेंट एंड देयर एमकॉम सीमेंट स्पेसिफिकली। और अगर इन फर्टिलाइजर से पॉजिटिव हो सकता है, कोई बुलिश सेक्टर हो सकता है, एसआरएफ हो सकता है, और साथ में नवीन फ्लोरिन हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट्स भी और एलएनटी भी कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ वी एनालिसिस द स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आ जाते हैं पहले। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर हम आए तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक में पहला स्टॉक मेरे लिए रेकमेंड, अगर आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, तो दैट इज द एमफेसिस इज द बेटर स्टॉक टू बाई एट दिस पॉइंट। इफ ये इसका इमीडिएट वी कैन से सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है वी कैन पुट एन बुलिश पोजीशन इन द एम्फेसिस ओनली। एंड other sector which can be considered next week, that is a cement sector, which is again showing the there's a एक बॉटम, एक टॉप, दो टॉप और तीसरा टॉप आ रहा है। अगर इसको हमने ब्रेकआउट कर दिया तो वी कैन कंसिडर इज बुलिश इन द फ्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो दैट इज सीमेंट सेक्टर भी बुलिश हो सकता है। और तीसरा सेक्टर जो हम बिलीव करते हैं, जो मुझे लग रहा है कि बुलिश हो सकता है, दैट इज द सीमेंट्स। इट कैन आल्सो शोइंग द हायर एंड हायर टॉप, और इसकी प्रोबेबिलिटी के काफी ऊपर भी जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। साथ में अगर किसी सेक्टर पे मेनली फोकस रखूं तो वो द फर्टिलाइजर सेक्टर, एसआरएफ शोन लास्ट रजिस्टर्ड लास्ट कैंडल काफी बुलिश था, काफी वॉल्यूम के साथ आया। इट कैन पॉसिबिलिटी कि अप ट्रेंड शो कर सकता, काफी काफी देर से गिर रहा था, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी, बट इट कैन गैम्बलिंग तो नहीं कर सकते, बट पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ब्रेकआउट काफी देर के बाद इसने ब्रेकआउट किया उस प्राइस को, और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है लास्ट फ्राइडे के कैंडल में। एसआरएफ कैन बी वन पॉसिबिलिटी। अदर देन एसआरएफ विच कैन बी स्टॉक टू केप्ट इन माइंड, दैट इज एक और है, वो है टीवीएस मोटर। वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 days। अगर बुलिश मूव आता है और डबल टॉप को क्रॉस कर जाता है, दैट इज ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हो। अगर इस एरिया को क्रॉस करता है, दैट इज 1100 को क्रॉस करता है, तो वी कैन मेक फ्रेश बुलिश पोजीशन इन दिस टीवीएस मोटर आल्सो। और इसके अलावा अगर कोई स्टॉक्स बुलिश जोन में जा सकता है, वो एक और स्टॉक है, दैट इज इंडिया सीमेंट। वी कैन से, हम क्यों कह रहे हैं कि ये बुलिश हो सकता है, यू कैन से वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है एक, दैट इज डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। एक जो है इसका कैंडल्स ब्लिंजर बैंड के बाहर है और एक अंदर है, और फ्रेश पोजीशन बाइंग जोन कल इवनिंग में लगा, फ्राइडे को इवनिंग में लगा था, तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये अप ट्रेंड शो कर, बट इट्स कंट्रा ट्रेड, बट इट कैन बी पॉसिबिलिटी। सीमेंस दैट इज इन्वेस्ट फ्रॉम सीमेंट साइड, दैट इज वन इज रैमकॉम सीमेंट एंड सेकंड इज इंडिया सीमेंट। और इसके अलावा कोई और स्टॉक अगर पॉजिटिव हो सकता है तो भी इसको भी देख लेते हैं हम। और आईटी सेक्टर में कोई और पॉजिटिव हो सकता है, वो कन्फॉर्ज हो सकता है। अगर इसका बुलिश मूव आता है, इट कैन बी पॉसिबिलिटी कन्फॉर्ज पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा कोई और स्टॉक हम अगर देख रहे हैं, तो जो बुलिश का पॉसिबिलिटी है वो एल टी आई एम, इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि आईटी सेक्टर से बुलिश करंट शो कर सकता है। और फर्टिलाइजर से एक और स्टॉक था जिसकी हम बात कर रहे थे, लास्ट अराउंड 10 to 12 days ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट से राइज कर रहा है। इट कैन पॉसिबिलिटी कि ये अब बुलिश ट्रेंड शो कर सकता है। तो सब फर्टिलाइजर, एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरिन इज द बेस्ट स्टॉक टू पिक अप। और एक और स्टॉक है जिसकी हम बात करना चाहेंगे, ये कैनफिन होम। अगर ये मंडे के और ट्यूसडे को इस नेगेटिव कैंडल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेंड शो करता है, तो पॉसिबिलिटी कि काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। सो दिस कैन बी आल्सो इन रडार। और इसके अलावा कोई और स्टॉक की बात करूं तो टाटा केमिकल इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि बुलिश एक मूवमेंट शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा कोई और अगर स्टॉक बुलिश मूवमेंट शो कर सकता है तो उसको देखना होगा हमें। इसके अलावा हमारे पास जो स्टॉक बुलिश हो सकते हैं, वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट,
हमारे पास जो बुलिश हो सकते हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर बेरिश पे आ जाते हैं, बिकॉज एवरी डे वी हैव टू मेक स्ट्रेटजी इन दैट वे कि हम दोनों को कवर करें, बुलिश और बेरिश दोनों पोजीशन हमारे पास ओपन हो, हम किसको ट्रेड करना चाहें, जैसे मार्केट चले हम वैसे ही ट्रेड करेंगे। मंत्रा, दिस इज नगड़ भी बोल सकते हो, मंत्रा भी बोल सकते हो ऑफ ट्रेडिंग। तो एक और स्टॉक, इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है काफी देर से, दैट इज द LNT। इट कैन पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी की आप यहाँ से अप ट्रेंड शो कर सकता है, तो सो वी कैन मेक इट पोजीशन। लास्ट में 10 to 12 डेज एक ही प्राइस पे मूव कर रहा है, तो उससे पॉसिबिलिटी की आप ये अप ट्रेंड शो कर सकता है LNT। एक और स्टॉक्स जो हम देखना चाहेंगे इस LNT के अलावा, इसमें जो स्टॉक्स है तो जिसको हम देखना चाहेंगे, इट इज टाटा मोटर्स। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है टाटा मोटर्स, इसके पॉसिबिलिटी की काफी ज्यादा बुलिश ट्रेंड शो करेगा कुछ टाइम के बाद। और दूसरा चार्ट जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्पेसिफिकली अगर मंडे ट्यूसडे को इसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है, इट कैन गो वेरी हाई लेवल्स, बट ये इसका टॉप, डबल टॉप है, लेकिन इसके आसपास ही घूम रहा है। इफ इसने बुलिश ट्रेंड शो किया तो काफी देर ऊपर जा सकता है। सो फ्रॉम ऑटो सेक्टर आई कैन से देयर इज 3 स्टॉक विच हैव टू कंसिडर। वन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, वन इज टाटा मोटर्स, और थर्ड इज टीवीएस मोटर, और फोर्थ इज बजाज ऑटो इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इन बजाज ऑटो। इफ यू सी बजाज ऑटो, ये हमारे पास चार्ट है, तो अगर मंडे को बुलिश मूव ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वी कैन सी नेक्स्ट वेरी हाई लेवल्स इन बजाज ऑटो आल्सो। सो हमारे यहीं से ये हमारी इस वीक का बुलिश ट्रेंड के पॉसिबिलिटी। और बेरिश अगर मैं बोलूं जिसमें मेरी इतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन बेरिश कैन भी पॉसिबिलिटी, तो बेरिश स्टॉक्स की अगर पॉसिबिलिटी बोलूं तो उसमें से अगर मेरे पास पहले स्टॉक्स जो बेरिश की तरफ आते हैं तो वो आते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर को लेके, स्पेशली मैं बैंकिंग सेक्टर को लेके बुलिश हूँ, इसमें बेरिश हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। और बेरिश स्टॉक्स में मेरे पास पहला स्टॉक जो आता है, बेरिश स्टॉक का पहला जो आता है तो हमारे पास आता है बेरी स्टॉक, तो उसमें हम बैंकिंग सेक्टर को देख लें तो पहला स्टॉक हमारे पास आईसीआईसी। आई एम वेरी मच बेरिश ऑन आईसीआईसी, स्पेसिफिकली अगर लास्ट कैंडल्स 3 to 4 डेज के देखें, मूविंग एवरेज 20 के ही नीचे नहीं जा रहा है, नीचे ही रह रहा है, तो इतनी पॉसिबिलिटी अगर ये नीचे ओपन होता तो हम नीचे की तरफ और जाएंगे। आईसीआईसी बैंक। एंड सेकंड बैंक इज एक्सिस बैंक। अगेन एक्सिस बैंक में हम बेरिश ट्रेंड ही देख रहे हैं, तो सो वी कैन पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज ही बेरिश जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। एक्सिस एंड आईसीआईसी बैंक स्पेसिफिकली मैं इसमें बेरिश हूँ। और दो और स्टॉक हैं जिसमें बेरिश हूँ, एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही स्टॉक्स है जिसमें बेरिश हूँ काफी ज्यादा, वो है हमारा जिसमें बाकी बेरिश हूँ, क्योंकि ल्यूपिन रिजल्ट फ्राइडे को, दैट ल्यूपिन रिजल्ट हमारे पास थर्सडे इवनिंग में आए थे, और फ्राइडे को काफी गैप डाउन हुआ था इनका, और इसमें नहीं लग रहा कि कोई पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। वी कैन सी मोर बेरिश इन नेक्स्ट फ्यू डेज इन द ल्यूपिन। और इसके साथ ही एक और जो स्टॉक्स हमें लग रहा है कि बेरिश शो कर सकता है, वो है अपना HAL, हल। इट कैन ए पॉसिबिलिटी हल बेरिश ट्रेंड शो करेगा, लेकिन अभी बेरिश इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूरोपियन लग रहा है। और इसके साथ एक और स्टॉक है जो बेरिश जोन में लग रहा है मेरे को, वो है हमारा स्पेसिफिकली एस्ट्रल। अगर आप एस्ट्रल का चार्ट ध्यान से देखेंगे तो फ्राइडे को काफी ज्यादा सेलिंग, काफी जोर से सेलिंग आई, इट कैन ए पॉसिबिलिटी कि एस्ट्रल काफी नेगेटिव हो। सो अगर मैं नेगेटिव स्टॉक्स बोलूं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो हमारे पास आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, हमारे पास HAL लीस्ट लाइकली, बट हिंडाल्को एंड एस्ट्रल ये काफी ज्यादा बेरिश जोन में है। और अगर मैं बुलिश जोन में बात करूं तो स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में बोलूं तो एम्फेसिस, और उसके बाद LTIM और कन्फॉर्ज कैन बी पॉसिबिलिटी, TCS इन्फोसिस आल्सो, दे विल शो द बुलिश पोजीशन। और अगर मैं उसके बाद आईटी के बाहर आ जाऊं तो कंस्ट्रक्शन से आ जाऊं तो सीमेंट सेक्टर इज द इंडिया सीमेंट, रैमकॉम सीमेंट, ये बुलिश ट्रेंड शो कर सकते हैं। और साथ में LT एंड सीमेंस आल्सो बुलिश पोजीशन शो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में होता है SRF, नवीन फ्लोरिन या टाटा केमिकल्स ये बुलिश पोजीशन शो कर सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से आए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स एंड बजाज। तो इन स्पेसिफिकली टीवीएस मोटर को थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते, बाकी सेक्टर में बुलिश पोजीशन क्रिएट हो सकती है। सो इन समराइज अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट वीक वी कैन मेक बुलिश पोजीशन इन IT, बुलिश पोजीशन इन ऑटो सेक्टर्स, and we can make bullish position in the fertilizer sectors and the cement sector also। तो सो अगर कंट्राडेट की बात करूं तो कंट्राडेट से मनी मेटल में बनता है।
मेटल में कंट्रा ट्रेड बन सकता, बाकी में कंट्रा ट्रेड तो नहीं बनता। और फार्मा कैन बी कंट्रा ट्रेड एज पर द इंडेक्स, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स फार्मा का अभी कोई मेरे को नहीं लग रहा कोई बुलिश जोन है। तो सो नेक्स्ट वीक वी विल मेक पोजीशन इन द auto, we will make position in the IT sector as a bullish position. And bearish for me, it is bank, specifically ICICI and Axis Bank, and third is Astral and the Hindalco. So this is all फ्रॉम माई साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, सो दैट आई कैन कंटिन्यू मोर एंड मोर वीडियोज ऑन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम अगेन जो मेरा एक अपना पर्सनल प्रोफेशन है, फ्रॉम that is from health point of view, I can put on more and more videos, and with this I can now stop this my video, and we'll see you on the next will दोबारा हम देते हैं, दोबारा हम वीडियो के साथ आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, अच्छे से लाइफ एंजॉय कीजिए, हैव फन इन योर लाइफ एंड एंजॉयिंग योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।